हेलो एवरीवन, वेलकम टू अहेड आईएएस वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी न्यूज़ में है और वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। आसियान की समिट चल रही है, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस या जो भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है चीज़ें, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपरली वन बाय वन। ठीक है। सो इस वीडियो का पर्पस ये है कि इस टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना और जो एग्जाम का डिमांड है उस डिमांड को फुलफिल करना। क्योंकि अगर आप देखो आपके जीएस पेपर 2 जो आईआर का पार्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन, प्लस जीएस 3 में आप देखो इकोनॉमिक्स का सेक्शन जो है, ठीक है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं। और प्रीलिम्स में देयर इज हाई चांसेस कि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं समिट्स वगैरह को लेके। ठीक है। तो अभी फिलहाल जो आसियान क्या होता है, कब बना, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है और इंडिया और आसियान का क्या रिलेशन है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में अच्छे से एनालिसिस करेंगे। एग्जाम डिमांड को फुलफिल करते हुए हर एक कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली से अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे उसको। ठीक है। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द आसियान इज। ठीक है। एज पर दी इस आर्टिकल के बारे में, इस टॉपिक के बारे में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो हमें पता होना चाहिए कि आसियान है क्या। तो आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है। और ये क्या है? इट इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है। ठीक है। ऑफ नेशंस in the Southeast Asia that promotes intergovernmental cooperation and facilitates economic, political, security and socio-culture integration। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो क्या है, एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है। ठीक है। किसका? नेशंस का, कंट्रीज का एक यूनियन है, डिफरेंट कंट्रीज का। और वो जो कंट्रीज हैं वो कहां से बिलोंग करते हैं? साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया। तो जो साउथ ईस्ट एशिया है वहां पे जो कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है उन ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आसिया। और इनका पर्पस क्या है, क्यों बनाए गए ये? तो दे प्रमोट व्हाट? इंटर गवर्नमेंटल कॉपरेशंस, गवर्नमेंट के बीच में कॉपरेशन प्रमोट करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक कॉपरेशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल कॉपरेशन हो, सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या सोशियो कल्चर इंटीग्रेशन से रिलेटेड। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो यहां बसता है कि मैप में आपको ये समझना है कि साउथ ईस्ट जो एशियन कंट्रीज हैं, कौन कौन सी कंट्रीज उसमें आती है, ये मैपिंग करना बहुत जरूरी। अगर आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखो, सो यूपीएससी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन साउथ ईस्ट, उन कंट्रीज को वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने में, कि उन कंट्रीज को वेस्ट से ईस्ट अरेंज करो या नॉर्थ से साउथ अरेंज करो, इस डायरेक्शन में क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा गया है। उनके कैपिटल को भी अरेंज करने से रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ है। सो दैट इज वाई मैपिंग के पर्सपेक्टिव पे अगर आप साउथ ईस्ट एशिया देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है मैपिंग से रिलेटेड। ठीक है। तो अभी वो चीज हम कवर करेंगे। फर्स्ट अंडरस्टैंड, अब ये हम समझ गए कि आसियान एक्चुअली है क्या। ठीक है। डेफिनेशन अगर लिखना होगा सो यू कैन इजीली राइट द डेफिनेशन ऑन दिस टॉपिक। अब देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट। सो आसियान वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन अगस्त 8 1967 इन बैंकॉक, थाईलैंड। ठीक है। विद द साइनिंग ऑफ आसियान डिक्लेरेशन ऑल्सो नोन एज द बैंकॉक डिक्लेरेशन। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि 1967 में बना आसियान डिक्लेरेशन, जो बैंकॉक डिक्लेरेशन के बारे भी जाना जाता है। इसके फाउंडिंग मेंबर्स जो थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड।
ठीक है। करेंटली अगर आप देखो तो 11 मेंबर्स हैं, ये अपडेटेड वाला मैं बता रहा हूं। जो ये ग्रुप था बेसिकली वो 10 लोगों का ग्रुप था 2025 से पहले। अभी 2025 में एक ऐड हुआ है, वो क्या है अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 10 कंट्रीज का एक ग्रुप था, अभी ऐड हुआ है 2025 में टिमोर लेस्टे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम देंगे देयर इज हाई चांसेस कि क्वेश्चन मे राइज फ्रॉम दिस पॉइंट। बाकी कंट्रीज को आपको ध्यान में रखना है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। सबसे रीसेंट वाला जो है वो क्या है, टिमोर लेस्टे 2025 में। अभी मीटिंग जो 47th मीटिंग चल रही है, कहां पर, मलेशिया में। मलेशिया में कहां चल रहा है, मलेशिया में चल रहा है 47th मीटिंग, ये ऐड हुआ है उसमें। हेडक्वार्टर अगर आप देखोगे तो कहां है, जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसका एम्स एंड पर्पस इफ यू अंडरस्टैंड इट, तो इसका एम है टू एक्सीलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिकली डेवलप होना है, सोशल प्रोग्रेस होना चाहिए, कल्चरल जो डेवलपमेंट होना चाहिए, ये एक एस्पेक्ट है इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव्स में, गोल्स में। दूसरा क्या है, प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। तीसरा है आसियान का जो प्रिंसिपल है, आसियान वे एंड इट्स प्रिंसिपल, द हॉलमार्क ऑफ आसियान कोऑपरेशन इज कंसेप्ट ऑफ आसियान वे which is characterized by an informal, non-confrontational and consensus-based approach to decision making। वो क्या है वो हम समझ लेते हैं। सो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, क्या एस्पेक्ट है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, जिसमें कंट्रीज के इंडिपेंडेंस, सोवेरेनिटी, इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नेशनल आइडेंटिटी ऑफ ऑल नेशन का, नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसीज है, मतलब किसी कंट्रीज के इंटरनल मैटर में, एक कंट्री दूसरे कंट्रीज के इनसाइड क्या हो रहा है, इंटरनल मैटर्स क्या है, उस पर कोई इंटरफेरेंस नहीं रखेगी। ठीक है, वो उसका इंटरनल मैटर है जो वो खुद रिजॉल्व कर लेगी। सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेस और डिस्प्यूट बाय पीसफुल मैनर, अगर आसियान मेंबर्स कंट्रीज के बीच में किसी दो कंट्री के इसमें डिस्प्यूट हो गया तो उसको आसियान के मंच पे आपस में कोलैबोरेट होकर डिस्कस कर लेना और उसको रिजॉल्व कर लेना, ये एक पर्पस है। एंड रिनंसिएशन ऑफ द थ्रेट और द यूज ऑफ द फोर्सेस, तो ये चीजें आपको प्रॉपर याद रखनी है, बहुत सटीक कॉन्सेप्ट है और अच्छे से अगर आप देखोगे तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इट इज वेरी इजी और क्वेश्चन डेफिनेटली मे राइज। अभी इसी साल के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था 2-3 समिट से रिलेटेड, तो दिस समिट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। तो आपको ये याद रखना है फिलहाल कि 47th आसियान की मीटिंग चल रही है, कहां पर, मलेशिया में, 26 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक। ठीक है, इसी के साइड लाइंस में आसियान इंडिया समिट भी चल रही है, जो इंडिया ने वर्चुअली, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने वर्चुअली अटेंड किया है ये मीटिंग। ठीक है, सो दिस थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। अब आसियान क्या होता है हमने प्रॉपरली समझ लिया, कितने कंट्रीज होते हैं, किस डिक्लेरेशन के थ्रू बनाया गया, और सबसे रिसेंट जो कंट्री है वो ऐड हुआ ये हमें पता चल गया, हेडक्वार्टर कहाँ है वो भी पता चल गया, एम्स और पर्पस क्या है ये भी हमें पता चल गया। ठीक है, नाउ कमिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो अगर आप देखो 1992 में sectoral partnership was there, so formal engagement began with the focus primary on the economic and trade cooperation initiating India's look east policy। तो 1992 में स्टार्ट हुआ, 1996 में डायलॉग पार्टनर बने, इंडिया बिकेम फुल डायलॉग पार्टनर, 2002 में समिट पार्टनर हो गए। ठीक है, 2012 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ और 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसीज के थ्रू लुक ईस्ट पॉलिसी वाज रीब्रांडेड एंड एज एक्ट ईस्ट। तो 2014 में क्या हुआ, लुक ईस्ट पॉलिसी को चेंज करके क्या नाम रख दिया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी।
और 2022 में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप वाज देयर। ठीक है, तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज रिलेशन विद आसियान कंट्रीज। अगर आप पिलर्स ऑफ कॉपरेशन की बात करेंगे, सो देयर इज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो इकोनॉमिक ट्रेड फर्स्ट यू नीड टू लुक एट। सो ट्रेड एग्रीमेंट, जैसे आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट है, AITIGA है, which is entered into force in 2010, has significantly boosted the trade, and there is an ongoing effort to review the agreement to make it more business friendly, effective, aiming to unlock the full economic potential. So ASEAN India trade goods agreement ये है। अगर आप ट्रेड वॉल्यूम देखो तो फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर क्या है? आसियान, इंडिया का फोर्थ ट्रेडिंग लार्जेस्ट पार्टनर है। ठीक है, ये आपको फैक्ट अच्छे से याद है। उसके बाद फ्री फ्लो, अगर आप दूसरा पॉइंट अगर आप देखो इकोनॉमिक एंड ट्रेड के अलावा पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के थ्रू, देन आपको रियलाइज होगा कि एक्टिव पॉलिसी इन इंडो पैसिफिक। सो इंडियन ओशियन प्लस पैसिफिक ओशियन जो है, ये दोनों कंट्री आपस में शेयर करते हैं। सो दैट्स बिकम द सिक्योरिटी पर्पस से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है आसियान का इंडिया के लिए। ठीक है, आसियान सेंट्रलिटी है, स्ट्रेटजिक फोरम्स एंड मैरीटाइम कॉपरेशंस। जैसे इंडिया क्या प्रोवाइड करता है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। ब्लू इकोनॉमी इज रैपिडली ग्रोइंग एरिया विद 2026 बीइंग डिक्लेयर्ड एज अ। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2000 इस मीटिंग में 2026 को क्या डिक्लेयर कर दिया गया है? आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कॉपरेशन। ये भी पॉइंट है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस मीटिंग में एक और डिसीजन लिया गया है, वो क्या है? 2026 का जो ईयर है उसको क्या डिक्लेयर कर दिया कि आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कॉपरेशन। थर्ड पॉइंट दैट वी नीड टू थिंक इट, कनेक्टिविटी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, सो फिजिकल कनेक्टिविटी इज देयर, लाइक की इनिशिएटिव जैसे इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे बनाया गया, जो इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करता है। डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट किया जा रहा है, जैसे ग्रीन एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी जैसे फील्ड में, एंड डेवलपमेंट सपोर्ट दिया जा रहा है। ठीक है, सो लाइक दिस इज द इंडियाज रिलेशन विद आसियान कंट्रीज, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी हो, चाहे वो कनेक्टिविटी से रिलेटेड हो, और ये डेवलपमेंट सपोर्ट से रिलेटेड। व्हाट आर द अदर एस्पेक्ट दैट वी नीड टू थिंक? इफ यू सी व्हाट अपॉर्चुनिटी डज आसियान प्रोवाइड फॉर इंडिया, आसियान जैसे क्या अपॉर्चुनिटी इंडिया को प्रोवाइड कराता है? दैट इज द बिग क्वेश्चन वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो जैसे आसियान क्या है? एक पोटेंशियल मार्केट है इंडिया के लिए, थर्ड लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड दैट कैन हेल्प इंडिया यूटिलाइज इट्स एक्सपोर्ट। तो इंडिया एक्सपोर्ट प्रमोशन से थ्रू आसियान को टारगेट कर सकता है। कन्वर्जेंस विद द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, चूंकि आसियान कंट्रीज इंडो पैसिफिक रीजन में है, सो इंडिया का जो सिक्योरिटी वाला पर्सपेक्टिव है वो भी फुलफिल हो सकता है इफ इंडिया हैज अ गुड रिलेशन विद द आसियान कंट्रीज। और सबसे बड़ा जो चाइना का जो थ्रेट है इंडिया के लिए, काउंटर इज चाइनाज इन्फ्लुएंस। सो अगर इंडिया का जो रिलेशन है वो स्ट्रेंथन हो जाता है आसियान के साथ, तो वो काउंटर बैलेंस का काम करेगा अगेंस्ट चाइना। ठीक है, और कनेक्टिविटी विद द नॉर्थ ईस्ट, द नॉर्थ ईस्ट बिकम्स द वेरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल कि इंडिया का जो कनेक्शन है वो आसियान कंट्री के साथ अच्छा रहे, एंड इंपॉर्टेंट फॉर द रूल बेस्ड ऑर्डर, दैट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस। सो आप अगर देखो, जैसे इंडिया का मैप देखो, सॉरी आई थिंक आई एम नॉट, ठीक है, सपोज इंडिया, दिस इज इंडिया एंड दिस इज द मैरीटाइम एंड दिस इज योर साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है। अब ये है इंडियन ओशियन, ये हिस्सा पूरा।
अब यहाँ है पैसिफिक ओशियन। अब चाइना का जो प्रिविलेंस है वो पैसिफिक ओशियन है। अगर आप यहाँ देखो, अंडमान निकोबार भी हमारा यहाँ है, ठीक है, अंडमान निकोबार का हिस्सा, तो ये कनेक्टिविटी भी इसके साथ अच्छा हो जाता है। सो इंडिया का जो ये इंडो पैसिफिक रीजन है, दैट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले विद इंडिया आसियान रिलेशन। सो दैट इज द होल पर्सपेक्टिव बिहाइंड दिस आसियान, ठीक है। रिसेंट समिट को हम देख लेते हैं कि क्या डिसीजंस लिए गए। क्वेश्चन मे अराइज फ्रॉम सच टॉपिक्स आल्सो। सो इंडिया आसियान का जो समिट है, सिलेबस में अगर देखो बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स हमारे सिलेबस में प्रॉपरली लिखा हुआ है, तो दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वर्चुअली एड्रेस 22nd इंडिया आसियान समिट इन कुआलालंपुर, मलेशिया में। तो ये जगह याद रखनी है, कुआलालंपुर मलेशिया जो है, ठीक है। कमिटमेंट कहाँ है? डीपेन कोऑपरेशन इन मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिजिटल इंक्लूजन एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये जगह याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, सच टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट। आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन 2026 को डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। सो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। और मेजर अनाउंसमेंट और कमिटमेंट्स क्या हुए, दैट वी नीड टू सी इट। जैसे मैरीटाइम कोऑपरेशन एक कमिटमेंट हुआ, 2026 को ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन घोषित किया गया, ठीक है। ट्रेड एंड इकोनॉमिक कनेक्टिविटी कोऑपरेशन से रिलेटेड, जैसे एम्फेसिस ऑन रिव्यूइंग द रिवाइटलाइजिंग द आसियान ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। कनेक्टिविटी पे प्रोजेक्ट्स लाइक इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट्स को देखना, ठीक है। इन सारी चीजों पे फोकस किया गया। थर्ड चीज क्या थी? पीपल टू पीपल एंड कल्चरल एजुकेशनल टाइज, ठीक है। सो 2025 विल बी सेलिब्रेटेड एज आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म। एंड फोर्थ इज अ रीजनल एंड स्ट्रेटेजिक context. So India affirms support for rule-based regional architecture, stability in the Indo-Pacific, सारी चीजों पे काम करने के लिए। So ultimately if you try to understand, so आपको चीजें समझ में आएंगी कि किस हिसाब से पढ़ना है या करना है। तो सबसे पहले हमने जो देखा, पहले तो हमने देखा आसियान, ठीक है। आसियान क्या होता है, व्हाट इट इज, ये पहला पॉइंट था, ठीक है। मेंबर्स को हमने देख लिया, ठीक है। हमने ये देखा कब फाउंड हुआ, फाउंडिंग टाइम जो था ये देखा। इसके एम्स हमने पढ़ लिए, पर्पस पढ़ लिया, ये सारी चीजें हमने देखी। ये आसियान के बारे में हमने प्रॉपर पढ़ लिया। फिर हमने दूसरी पॉइंट पढ़ा आसियान एंड इंडिया रिलेशन, क्या क्या एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है, ये हमने प्रॉपरली देख लिया, जो हमारे आईआर का पार्ट है, ठीक है। और आसियान जो इंडिया समिट है, आसियान इंडिया समिट, कौन सा समिट है, 22nd, ये आसियान इंडिया समिट है, ये हमने प्रॉपरली देख लिया कि कहां हुआ है। और आसियान जो 47th आसियान समिट है, वो भी हमने देख लिया। तो अगर आसियान की समिट देखा जाए तो ये 47th आसियान समिट 2025 है, और अगर आसियान इंडिया समिट देखा जाए तो 22nd है। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। तो ये सारी चीजें हमने अच्छे से देख ली। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो ये है, मैपिंग, मैप पार्ट जो है आसियान का, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। कितने कंट्रीज हैं इसमें, हाउ मेनी कंट्रीज, अभी रिसेंटली जो ऐड हुआ है, रिसेंट मोस्ट कंट्री जो ऐड हुआ है, एडेड, ठीक है। ये याद रखना है आपको प्रॉपर। अभी हमने देखा है टिमोर जो है 2025 में ही ऐड हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज योर
विच इज द ओनली कंट्री, ये कमेंट में बताना, विच इज द ओनली कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया विच इज लैंडलॉक्ड। तो कौन सी ऐसी कंट्री है, ओनली कंट्री ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया दैट इज लैंडलॉक्ड? और उसके कैपिटल के बारे में भी बताओ कि उसकी कैपिटल भी क्या है। ठीक है, दिस क्वेश्चन विल डेफिनेटली आस्क, किसी भी एग्जाम में कभी भी आ सकता है। तो वो सारे डायमेंशंस मैंने कवर कर दिए जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है और एग्जाम के लिए जितना जरूरी है। ठीक है, आई थिंक मोर देन दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, लगभग मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं अच्छे से। मैपिंग आप कर लेना, क्वेश्चन डेफिनेटली विल बी आस्किंग फ्रॉम सच टॉपिक्स। ठीक है, so thank you so much for watching this video. I think it is I have taken the all aspect of this topic, and if anything is left just let me know in the comment, और प्लीज आंसर द क्वेश्चन जो भी मैंने पूछा है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आएगा जब जिसको पीवाईक्यू पता है डेफिनेटली ही और सी नोज दैट कि क्वेश्चन आया हुआ है इससे। ठीक है, तो ये अरेंज कर लेना नॉर्थ से साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच।